पहुंचने का यही रास्ता है। हृदय नहीं, हृदय धाम अपने पास। तो यह जो है यहाँ यह असली धाम है। यहाँ इस धाम तक बाहर तो दुनिया लोग यात्रा करते ही हैं, लेकिन उसकी याद वो धाम जाने के लिए धन, समय, साधन सब चीज़ की आवश्यकता होती है। हृदय धाम तक पहुँचने के लिए, हृदय धाम तक पहुँचने के लिए फिर जो है वह साधन, हृदय धाम तक पहुँचने के लिए जिस साधन की आवश्यकता है वह भगवान ने अपनी कृपा से दे रखा है। मन, बुद्धि, समझ है ना, जो दे रखा है, इसके सहारे हम हृदय धाम तक जब पहुँचते हैं। और जब तक हृदय धाम तक हम नहीं पहुँचते हैं तब तक असली धाम नहीं पहुँच पाते। असली धाम नहीं पहुँच पाते। असली धाम पहुँचने के लिए, असली धाम पहुँचने के लिए सत्संग एक बाहर का साधन है। संकेत, समझ और बहुत तरह से युक्ति प्राप्त करना, आखिर सुनना, पढ़ना, समझना, इस युक्ति के माध्यम से हम हृदय धाम तक, और हृदय धाम तक पहुँचने के बाद फिर किसी धाम की आवश्यकता नहीं। हृदय धाम तक पहुँचने के बाद किसी भगवान की भी आवश्यकता नहीं। जितना भी बाहर का धाम बनाया गया है सब हृदय धाम तक पहुँचने के लिए ही, और यहाँ आकर के वह तृप्त हो जाता है, भर जाता है, संतुष्ट हो जाता है। और तब उसके लिए कुछ शेष नहीं बचता है। कदाचित शेष भी बचता है कि यही शेष बचता है कि तू परमार्थ का पथ बचता है। ये यात्रा करते हुए परमार्थ पथ में इसमें कोई जीव बोला भटका हो उसको संकेत कर देना, इधर से नहीं, इधर से चले जाओ। इधर बैरियर बंद है, इधर थोड़ी देर में बैरियर लगा मिलेगा, इधर इसके बाद जैसे अभी हम लोग सुने क्या, चारों धाम करने के बाद, चारों धाम का उपयोग यही है कि बैरियर बंद, ठीक है ना। अब उधर कोई कहीं कुछ बचा नहीं है, अब बचा है तो वह हृदय धाम ही बचा है। यही एक धाम बचा है। यहाँ पहुँच करके हम पावन हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। यही एक साधन, यही रास्ता है। हाँ हाँ, यही, हाँ सब कुछ है। हाँ, यहाँ के आवे वाली रास्ता हाँ, यही रास्ता है। हम लोगों का ये रास्ता तो बन गया है, चालू है, रोज आना जाना, सुबह शाम आना जाना। और जिस दिन आवश्यकता है उस दिन तो समय से आकर के रास्ता लेते हैं।
समय से आकर के रास्ता लेते हैं, कहाँ से नक्शा लेते हैं, कहाँ से यात्रा करें, नक्शा लेते हैं। हाँ, सब साधन लेते हैं, पूंजी लेते हैं। अरे समझिए पूंजी तो है, यहाँ रुपये की जरूरत नहीं, यहाँ समझ की जरूरत है। और वहाँ तक कोई सबसे पैसा बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा तो गुरु धाम है। जब गुरु धाम के हित धाम कहाँ है महाराज? हमारे सबके लिए तो सही बात समझती है। धाम है। यही तो धाम है, ये इसकी पकड़ होनी चाहिए। एक चीज है, बाहर भीड़ कोलाहल है, अंदर शांति। अंदर अकेले यात्रा होती है और अकेले वहाँ फिर शांति है। बाहर इधर उधर देखना होता है, क्या देखे, क्या देख पाए, क्या नहीं देख पाए, कहाँ गए, कहाँ पहुँच नहीं पाए। भीतर तो एक ही है, और भीतर भी यदि समझ नहीं हो तो वहाँ भी भटकाव है। तरह तरह के दृश्य में अटक जाते हैं, तरह तरह के दृश्य में अटकते हैं, और तरह तरह के, जैसे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सब अटकाव, सब भटकाव, सब में अटकना, उस सब में कहीं नहीं अटके तब, और वहां तक पहुंच जाए, वहां तक पहुंच जाए किसी की आवश्यकता नहीं, तब एक ही लक्ष्य है, कोई भूखा प्यासा मिल जाए। काहे का? बाहर तो जो करता ही, उसमें भी ज्यादा नहीं उलझता। एक बार जो है बाढ़ आ गया, तो हम गए कंबल खरीदने के लिए, कोई केडिया के। केडिया कभी हमारा महाजन भी रहा है, बिहार भागलपुर। तो कहा उसने, अब वो अपने ढंग से कहा बाढ़ पीड़ितों में जाइए। कहे भैया हमारा न कोई संपर्क, न संगत, न परिचय, और न हम कभी कहीं उधर देखे हैं कि कहाँ जाएं, कहाँ क्या करें, देखे नहीं। तो अब वो जो है यहाँ भी भटकाव ही तो है। हम जहाँ के लिए आए हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ के लिए, हाँ, जो व्यवस्था हमारी वहाँ जाएंगे। अब कहाँ जाएं, कोई परिचय नहीं, स्थिति क्या है, कहाँ जरूरत है, हमको कोई पता नहीं है। उधर कोई संगत नहीं, संपर्क नहीं है, कैसे चले जाए, कैसे चले जाए। एक आध जगह अपरिचित जगह गए थे, बाढ़ में लगे कि वो ट्रैक्टर खाली करवा लेगा। एक ट्रैक्टर लेकर के गए थे, सामान इतना ले गए। तो बुद्धिमानी किए थे क्या कि गाड़ी घुमा करके रखे थे, ताकि जो है अब इतनी परेशानी कि शुद्ध कहूँ गाड़ी खड़ी नहीं कर पाते थे, भीड़ इतनी इकट्ठी होती थी। आखिर कोई व्यवस्था, तब किसी ने बताया कि नहीं आप लोग कल चले आए, प्रशासन को लेकर के आना चाहिए। माझा गए एक आध बार, वहाँ भी देखे ऐसे। खैर वहाँ तो कुछ आदमी था,
पिताजी के भाई ये था, उन्होंने कहा कि ऐसे, तब फिर गया वो पुलिस मिली, वो PRD वाला, तो उसके सहारे हम नहीं गए, बड़ी परेशानी। अब खींचो आदमी के तो हटता है, नहीं तो हट वेट करता है, कहाँ बाट मिलेगा, घेरे हुआ है, तो एक आदमी सब बटोर करके चला जाएगा, तो वो तरीका नहीं। तो भीड़ के बाहर भीड़ होती है, तब फिर ये वस्तु की बात अलग होती है। अब वो तब परमार्थ वहाँ जब पहुँचता, तब वो सोचता है कोई भूखा प्यासा मिले, काहे का परमार्थ, उसको रास्ता दिखा, उसको अब फिर लगता है इसको साधन नहीं तो दे देते ये पहुँच जाएगा बेचारा, इसको साधन नहीं है तो इसको दे देंगे, तो क्योंकि भूख है इसको परमार्थ की। बाकी संसार के लोग भोग जितना ज़्यादा मिल जाए हम भोग, तो वो हमारा ये थोड़े है। तो ये बड़ा काम, बड़ा धर्म, बड़ी पूजा, बड़ी भक्ति, बड़ा सत्संग, ऐसा। बस आज इतना, कितना समय